यह स्त्री 18,000 वर्षों से भी पुरानी है। जब भी उसका जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता, वह स्वयं को एक खास प्रकार के द्रव में डुबो देती। उस द्रव से बाहर आने पर उसकी लटकती त्वचा पुनः कोमल और लोचयुक्त हो उठती। उसके रुखे और पीले बाल घने, काले और लुभावने हो जाते। वह व्यक्ति फिर 20 वर्ष का नजर आने लगता। इस अनोखे द्रव को अमृत कहते हैं। यह मनुष्य की काया में उम्रदराज कोशिकाओं को सोख लेता है और लोग फिर जवान हो जाते हैं। लेकिन यह अमृत नितांत अद्वितीय है और यह पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह पर पाया जाता है। साइक्स परिवार इसका नियंत्रण रखता है। साइक्स परिवार की यही स्थिति उनके अमृत पर अधिकार के कारण है। असंख्य ब्रह्मांडीय वर्षों से उनके परिवार का वृद्ध सदस्य कई ग्रहों के अस्तित्व से भी ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहा। रानी साइक्स की थकान और देहांत के पश्चात उनके 3 बच्चों ने अधिकांश अंतरिक्ष संपदा प्राप्त की। तब भी वे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे उस विरासत को भी चाहते थे जो उनकी मां ने सबसे छोटी कन्या के लिए छोड़ी थी। सबसे छोटी कन्या की परवरिश पृथ्वी पर हुई थी और अन्ना को यह नहीं मालूम था कि उसकी वास्तविक मां रानी साइक्स थी। वह एक सामान्य परिवार में बड़ी हुई। स्नातक होने पर वह एक समृद्ध परिवार में कार्यरत हो गई। उसका रोजमर्रा का काम था और शौचालय की सफाई करना। परंतु एक स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान एक डॉक्टर ने उसे मशीनों से जकड़ दिया। इसके कुछ ही क्षणों में उन्होंने उसकी शारीरिक जांच के लिए यंत्रों का प्रयोग किया और जब जांच चल रही थी, अन्ना जल में तैरने लगी। तभी उन्हें विश्वास हो गया कि अन्ना वही व्यक्ति है जिसे वे ढूंढ रहे थे। लेकिन अन्ना को पकड़ने की कोशिश में जैक अचानक प्रकट हो गया। जैक के हमले में डॉक्टर अपने मूल नकाब को छोड़ बदल गए। वे इनामी शिकारी थे, लेकिन जैक के लिए कोई चुनौती नहीं थी। जैक ने अन्ना को अस्पताल से बाहर निकाला। जब अन्ना ने आंखें खोली, जैक ने सब समझाया। साइक्स परिवार के सबसे बड़े बेटे ने अन्ना की हत्या का आदेश दिया था और जैक को साइक्स परिवार के तीसरे बेटे ने भेजा था। लेकिन जैक के बोलने से पहले अन्य इनामी शिकारी उनका निशान ढूंढ लिए। इसीलिए जैक को अन्ना को लेकर फिर से भागना पड़ा। जल्द ही वे एक खेत में पहुंचे। वहां केविन नामक एक रिटायर्ड शेरिफ रहता था, जो इस समय एकांत में था। यहाँ जैक ने उम्मीद की कि केविन अन्ना की मदद कर सकता है, लेकिन केविन साइक्स परिवार के विवादों में शामिल नहीं होना चाहता था। और फिर जब केविन उन्हें बाहर निकालने वाला था, उसने देखा कि अन्ना मधुमक्खियों से घिरी हुई थी। यह दृश्य देखने के बाद वह जल्दी से अन्ना के सामने घुटनों पर बैठ गया।